नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे चंद्रमा अगर कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो, अर्थात एकादश भाव या कहें लाभ स्थान या कहें आय भाव, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रमा अगर कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो, अर्थात लाभ भाव में स्थित हो, तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले चंद्रमा के बारे में समझना होगा। चंद्रमा के कारकत्वों, चंद्रमा के सिग्निफिकेंस को समझना होगा और कुंडली के 11वें भाव अर्थात आय भाव कहें या कहें लाभ भाव क्या है, क्या चीज विचार किया जाता है इन भाव से, 11वें भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इसका विचार भी हम लोग करेंगे। तो फिर हम लोग को फिर अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली में चंद्रमा की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। नवों ग्रहों में सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा एक राशि को तकरीबन 2.25 दिन में गोचर कर लेता है और 12 राशि के पूरे चक्र को तकरीबन 28 दिन में गोचर कर लेता है। यही नहीं, हर तिथियों के अकॉर्डिंग हर तिथियों पे भी चंद्रमा का जो शेप है, जो हम लोग को आसमान में दिखता है, उसका शेप, उसका आकार अलग अलग होता है, जिस कारण उसके बलाबल का प्रभाव जातक के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अलग अलग होता है। अगर हम चंद्रमा की स्वराशि की बात करें तो चंद्रमा की स्वराशि होती है कर्क राशि, उच्च राशि है वृषभ राशि और नीच राशि है, जहां पे चंद्रमा नीच हो जाता है, वृश्चिक राशि। अपनी सबसे फास्ट स्पीड के कारण और हर तिथियों पे इनके बलाबल में अंतर के कारण, इनके प्रभाव में अंतर के कारण चंद्रमा को जातक के मन का कारक ग्रह कहा गया है। मतलब जो जातक का मन है, जो इंसान का मन है, व्यक्ति का मन है, उसमें किस तरह के विचार आ रहे होंगे, किस तरह की व्यक्ति की सोच होगी, किस तरह के व्यक्ति के मन में विचारधारा चल रही होगी, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी चंद्रमा की होती है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है। मतलब जातक का मन, जातक का माइंड है, पूरा खेल सोच का है, पूरा खेल सोच का है। किसी व्यक्ति की सोच ही उसकी दशा और दिशा, जिंदगी की दशा और दिशा होती है, उसको निर्धारित करती है। अच्छी सोच, सकारात्मक सोच, आशावादी सोच जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाती है। नकारात्मक सोच, निराशावादी सोच जीवन में संघर्ष कराती है। कोई महीने के 5,000 में खुश है और किसी के लिए महीने का 1 करोड़ भी कम पड़ जाता है। यह है सोच का फर्क। कोई व्यक्ति रूखी सूखी रोटी खाकर के प्रसन्न है, कोई व्यक्ति को 5 स्टार का खाना भी सफिशिएंट नहीं लगता, पर्याप्त नहीं लगता। तो मेंटलिटी से ही फर्क सारा आता है। भाई देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबकी संरचना एक प्रकार की है, लेकिन अंतर क्या आता है उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीने के नजरिए में, उनकी सोच के कारण। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, कोई बहुत कम ही संतोष कर लेता है। तो इसका जो मन है, जातक का जो माइंड है, किस तरह की उसकी सोच होगी, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के पास है। चंद्रमा एक बहुत ही कोमल स्वभाव का ग्रह है। चंद्रमा जल का कारक ग्रह है। तो जिस प्रकार जल की टेंडेंसी होती है, जल का एक स्वाभाविक गुण होता है
कि जिस भी बर्तन में हम जल को रख देते हैं उसी बर्तन की शेप के अकॉर्डिंग जल का शेप हो जाता है, इतना फ्लेक्सिबल जल होता है। और यही चीज चंद्रमा पे भी लागू होती है। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट और फ्लेक्सिबल नेचर का प्लैनेट है। अगर कुंडली में अपने अकेले तौर पर है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, मतलब चंद्रमा इतना सेंसिटिव नेचर का ग्रह है, इतना संवेदनशील ग्रह है कि बड़ी आसानी से दूसरे ग्रह का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाता है, प्रभाव आ जाता है। अगर किसी ग्रह के साथ युति में है तो उस ग्रह का प्रभाव, भाई जल क्या है, जिस पात्र में गया उसी के आकार अपने आप को ढाल लिया। तो जिस ग्रह के साथ युति में चंद्रमा बैठा है उस ग्रह के गुण दोष स्वभाव को ग्रहण कर लेता है, ग्रहित कर लेता है। उस ग्रह का इसके ऊपर चंद्रमा के फलों के ऊपर प्रभाव आ जाता है। जिस ग्रह की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि आ रही है वह ग्रह चंद्रमा के फलों को प्रभावित करता है। मतलब बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है। कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जातक की मन स्थिति हो जाएगी, माइंड की स्थिति हो जाएगी, उसकी मेंटेलिटी हो जाएगी, विचारधारा हो जाएगी। भाई चंद्रमा है जातक का मन। आप देखिए जन्म कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा जाके बैठा होगा, जातक का मन उस भाव के कारकत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ जाएगा। चंद्रमा मां का कारक है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मां का कारक ग्रह कहा गया है। और मां के अंदर क्या होता है, ममत्व, ममता, भावनाएं, संवेदनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, और यही सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। जातक की इमोशंस, जातक की फीलिंग्स, जातक की भावनाएं, जातक की संवेदनाएं जीवन की किन चीजों के साथ जुड़ी होगी, ये चीज चंद्रमा को देख के पता लगता है। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो चंद्रमा की स्वराशि होती है कर्क राशि, जो कि कुंडली के चौथे भाव में आती है। और चौथा भाव है हृदय का स्थान, सुख और आनंद का स्थान, प्लेजर का स्थान, माइंड का स्थान। मन में जो जातक की भावनाएं उमड़ती है, संवेदनाएं उमड़ती हैं, फीलिंग्स उमड़ती हैं, उन सब चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव से जातक के मां का भी विचार करते हैं। इसीलिए चंद्रमा भी ज्योतिष शास्त्र में मां का कारक ग्रह कहा गया है, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव में जो कालपुरुष की जो कुंडली होती है उसमें चौथे भाव में चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि आती है, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा को मां का कारक ग्रह कहा गया है। ममत्व को दर्शाता है चंद्रमा, मतलब जातक की जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, शेयरिंग है, भावनाएं है, संवेदना, इन चीजों को दर्शाता है चंद्रमा। किन चीजों के साथ जातक के इमोशंस जुड़े होंगे, ये चीज चंद्रमा दर्शाता है। कालपुरुषी कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की स्वराशि आती है कर्क राशि। चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में बैठे होंगे उस भाव के कारकत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जातक की इमोशंस, भावनाएं, संवेदनाएं जुड़ जाएंगी। उस भाव के किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई ऐसा कारकत्व, सिग्निफिकेंस होगा जिनको लेकर के जातक बहुत ज्यादा इमोशनली उनके साथ अटैच होगा, उनके साथ लिंकअप में होगा। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बताती है जातक का इंक्लिनेशन, जातक के मन का इंक्लिनेशन, झुकाव और रुझान जीवन के किस क्षेत्र की होगा, ये किस क्षेत्र की ओर होगा, ये चीज कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। दूसरी तरफ तो हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें। चंद्रमा चंचलता है, बहुत चंचल स्वभाव ग्रह है। बहुत चंद्रमा को 16 कलाओं का मालिक कहा गया है, 16 कलाओं का ग्रह कहा गया है, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को, दो ऐसे ग्रह चंद्रमा और शुक्र जो कि रचनात्मकता को दर्शाते हैं, कलात्मकता को दर्शाते हैं, सृजनात्मकता को दर्शाते हैं, क्रिएटिव टैलेंट को शो करते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट को शो करते हैं। तो कुंडली में अगर हम 11वें भाव की बात करें तो कुंडली का 11वां भाव, इसे हम एकादश भाव भी कहते हैं, इसे हम लाभ भाव भी कहते हैं, आय का भाव भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कुंडली के 11वें भाव से हम जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों का विचार करते हैं, आय का विचार करते हैं, इनकम्स का विचार करते हैं, प्रॉफिट्स का विचार करते हैं, गेन्स का विचार करते हैं, अर्निंग वगैरह का विचार करते हैं कुंडली के 11वें भाव से।
जातक की अर्निंग कैसी होगी, रेगुलर अर्निंग कैसी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, किस प्रकार के जीवन में लाभ मिलेंगे, चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। प्रॉफिट्स कैसे जातक को जीवन में मिलेंगे, कम लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, इस कुंडली का 11वां भाव बताता है। क्योंकि कुंडली का 11वां भाव का स्थान का नाम ही है आय भाव और लाभ भाव। जीवन में कैसे लाभ होंगे, कितनी आय होगी, कैसी आय होगी, किन सोर्सेस से आय होगी, ये चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के मित्रों का विचार करते हैं, जातक की नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं, जातक की संगत कैसी होगी, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, किस प्रकार के उसके लिंक और कॉन्टैक्ट्स होंगे, यह चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली का 11वां भाव उसके नेटवर्क सर्किल, उसकी सोशल सर्किल को दिखाता है। कुंडली के 11वें भाव से हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं, एमएनसीज वगैरह का, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वगैरह का। अंतरिक्ष से संबंधित जो अनुसंधान होते हैं, इस पर स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी रिसर्च, स्पेशियल रिसर्च, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित चीजों का विचार, रिसर्च संबंधित चीजों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक के कुंडली का 11वां भाव डिजायर्स को शो करता है, विशेष को शो करता है। जातक की आकांक्षाएं, जातक की मनोकामनाएं, इच्छाओं को शो करता है। जातक की विशेष फुलफिल होंगी कि नहीं होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, आकांक्षाएं पूरी होंगी कि अधूरी रह जाएंगी, यह चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो मोटे तौर पर भी तो हम लोगों ने चंद्रमा के बारे में समझ लिया, कुंडली के 11वें भाव के बारे में समझ लिया। कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो चंद्रमा प्रसन्नता को दर्शाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, हंसी खुशी की चीजों को दिखाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, पॉजिटिव चंद्रमा है, पॉजिटिव प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक हंसमुख स्वभाव का, प्रसन्नचित्त स्वभाव का, उमंग और उत्साह से लबरेज, जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला, जीवन को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखने वाला, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाला, अपने जीवन में दी गई सभी प्रकार की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटियों को आनंद के साथ पूरा करने वाला, इंजॉयमेंट के साथ पूरा करने वाला, ऐसा आदमी प्लेजर सेकिंग होगा, इंजॉयमेंट सेकिंग होगा, मतलब आनंद के साथ जीवन जीने वाला होगा, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को आनंद के साथ निभाएगा और आशावादी दृष्टिकोण के साथ जीवन को देखेगा। वही अगर कुंडली में चंद्रमा नेगेटिवली प्लेस्ड है, पीड़ित है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाला, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ समझने वाला, जरा जरा सी बात को बहुत गंभीरता से ले लेने वाला, घबरा जाना, टेंशन, हाइपर टेंशन, हाई बीपी, लो बीपी। भाई देखिए, खराब डाइजेशन, चंद्रमा क्या है, अगर पीड़ित हुआ तो मन पीड़ित हो गया। और डाइजेशन का जो सबसे मेन और प्राइमरी जो इनिशियल पार्ट है वो है मन। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी हौसला हार जाएगा, मनोबल हार जाएगा, छोटी छोटी बात को बहुत गंभीरता से ले लेगा, टेंशन में चला जाएगा, हाइपर टेंशन में चला जाएगा। और चंद्रमा मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर सशक्त होगा, मजबूत होगा, मेंटल स्ट्रेंथ उसके पास होगी, न खुशी के पलों में बहुत ज्यादा उत्साहित होगा और न ही दुख के क्षणों में ऐसा व्यक्ति मनोबल हारेगा और हौसला गवाएगा। तो ये अंतर होता है चंद्रमा में, जब पॉजिटिवली प्लेस हो कुंडली में और नेगेटिवली प्लेस हो। तो आइए मित्रों, लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। देखिए मित्रों, जब कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में स्थित हो, भाई चंद्रमा भी डिजायर्स का ग्रह है, आकांक्षाओं का ग्रह है। लेकिन इस चीज को कंटिन्यूस करने से पहले हम एक चीज और बता देते हैं कि चंद्रमा मतलब जातक का मन। आप कभी अगर गोचर कुंडली देखिए तो पहली बात तो लग्न, जो आपकी जन्म कुंडली, उसमें चंद्रमा जहां बैठे होंगे
आप नोटिस करिएगा कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं उस भाव के कारकत्वों, उसके भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ी हुई होंगी। हर एक भाव से कई प्रकार के कारकत्वों, कई प्रकार के सिग्निफिकेंस का विचार किया जाता है। तो कोई ना कोई ऐसा कारकत्व, सिग्निफिकेंस जरूर होगा जिसके चलते आपकी फीलिंग्स, आप इमोशनली उस भाव के कारकत्वों के साथ जुड़े होंगे। और गोचर कुंडली को देखिए कि आपके लगन कुंडली में, आप लगन कुंडली को अपने देखिए, फिर गोचर कुंडली में देखिए कि चंद्रमा आपके लगन कुंडली के अकॉर्डिंग जिस भी भाव में गोचर कर रहे होंगे, उस दिन आपके मन में जो चल रहे थॉट्स होंगे, जो विचार होंगे, वो उसी तरह के हो जाएंगे। लेट सपोज अगर कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे, तब आप भौतिक सुखों के बारे में सोचेंगे, फिजिकल प्लेजर के बारे में सोचेंगे, आप मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के बारे में सोचेंगे, अपने घर वगैरह के बारे में सोचेंगे, जमीन जायदाद, गाड़ी वगैरह के बारे में सोचेंगे, अपने माँ के बारे में सोचेंगे। उस तरह के विचार उस दिन आपके मन में चल रहे होंगे। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो आप बिजनेस वगैरह, पार्टनर वगैरह के बारे में विचार आ रहे होंगे मन में, स्पाउस के बारे में विचार आ रहे होंगे मन में, मेटल हैप्पीनेस या फिर सेक्सुअल प्लेजर जैसी चीजें आपके मन में आ रही होंगी। ये चीजें हैं। दसम भाव में चंद्रमा गोचर करोगे तब अपने करियर को लेकर आप उस विचार आपके मन में चल रहा होगा, अपनी वर्क लाइफ, अपने प्रोफेशन को लेकर के उस दिन आपके मन में उसी तरह के विचार आ रहे होंगे। चलिए फिर अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगर कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा होता है, 11वां भाव है डिजायर्स का। 11वें भाव में चंद्रमा चला गया तो इसका मतलब जातक का मन जाके कुंडली के 11वें भाव के साथ जुड़ गया। जातक के जो जीवन में जो मन का झुकाव होगा, रुझान होगा, इंक्लिनेशन होगा, वह 11वें भाव की तरफ होगा, मतलब आय भाव और लाभ भाव की तरफ होगा। अब आपको फलों को समझने में आसानी होगी। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिले। देखिए, 11वां भाव भी डिजायर्स का है, विशेष का है, मनोकामनाओं का है, आकांक्षाओं का है, और चंद्रमा भी डिजायर्स का ग्रह है, विशेष का ग्रह है, उमंग, उत्साह, आनंद का ग्रह है। तो अगर कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है, पॉजिटिवली का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि भाई 12 लग्न हैं और हर लग्न के लिए चंद्रमा फंक्शनल बेनिफिट हो ऐसा जरूरी नहीं। किसी लग्न के लिए चंद्रमा 6वें भाव का स्वामी है, या अष्टम भाव का स्वामी है, या 12वें भाव का स्वामी है, और कुछ लग्नों के लिए चंद्रमा फंक्शनल बेनिफिट होंगे। एक थोड़ा सा बातें और इसमें कंक्लूड कर देता हूं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, और हर तिथियों के अकॉर्डिंग अगर आप आकाश में देखें तो चंद्रमा का साइज बदलता चला जाता है। उनका साइज के अकॉर्डिंग उनका शेप और उनका बलाबल का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर, जातक के ऊपर हर दिन परिवर्तित होता चला जाता है। तो अगर हम अमावस्या की बात करें, वहां पे जहां पे चंद्रमा ना के बराबर है, तो उस दिन चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा का बलाबल पृथ्वी के ऊपर, जातक के ऊपर कम होगा, जिसके फलस्वरूप जातक थोड़ा उस दिन मेंटली तौर पर असहज, अनकंफर्टेबल, स्ट्रेस, टेंशन, छोटी छोटी बातें तनाव में ला देना, गंभीर चिंता क्रिएट कर देना, मन उस दिन मानसिक तौर पर कमजोर होगा। और अगर हम पूर्णिमा की बात करें, जिस दिन फुल मून होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है, उस दिन चंद्रमा पूर्ण बलाबल में होता है, फुल शेप में होता है, इसलिए चंद्रमा का बलाबल और प्रभाव भी पृथ्वी पर ज्यादा होता है, जातक के ऊपर ज्यादा होता है, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा ऐसा जातक पूर्णिमा वाले दिन मानसिक तौर पर सुदृढ़, सशक्त, मजबूत और मेंटली स्टेबल का होगा। मन में उमंग और उत्साह और आनंद का उस दिन लहर दौड़ रही होगी। मन उस दिन सकारात्मक होगा, स्टेबल होगा और मजबूत होगा मानसिक तौर पर जातक उस दिन, मेंटली स्ट्रेंथ होगी। तो हर दिन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे चंद्रमा अपना शेप बदलेगा, उसी हिसाब से उसका बलाबल में अंतर आएगा, और उसी हिसाब से जातक की मन स्थिति भी डेली बदलती रहेगी। अब मन में जो आ रहे विचार है, अब वो आज के दिन कुछ और है, परसों कुछ है, नरसों कुछ और है, तो मन में आ रहे जो विचार होते हैं वो भी नित्य परिवर्तित होते रहते हैं। और ऐसा दो चीजों का होता है, जो चंद्रमा की तेज राशियों को गोचर करने के कारण और प्रतिदिन तिथियों के अकॉर्डिंग अपने आकार को बदल लेने के कारण। तो अगर हम बलाबल की बात करें तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा बलाबल में रहता है। अगर हम अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चलें, जहां पे चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में होता है,
और जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चले तो जहाँ पे चंद्रमा घटते हुए क्रम होना होता है, ये कृष्ण पक्ष हो गया, और जब बढ़ता हुआ क्रम होता है चंद्रमा का, तो शुक्ल पक्ष हो गया। तो चंद्रमा जब कुंडली के 11वें भाव में हुए तो डिजायर के स्थान पे डिजायर का ग्रह बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस हो सकता है, महत्वाकांक्षी हो सकता है, क्योंकि जातक का मन कहां बैठा है? लाभ के स्थान पर। तो ऐसे व्यक्ति की आकांक्षा होगी, मनोकामना होगी, विशेष होगी जीवन में ज्यादा से ज्यादा गेन्स प्राप्त करने का, लाभ प्राप्त करने का, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अचीवमेंट लाइफ में क्रिएट करने का। और यहां पे विभिन्न प्रकार के लाभ देखे जाते हैं। हम मटेरियल पर देखें तो मॉनेटरी गेन्स भी देखते हैं, और हम रिस्पेक्ट के तौर पर देखें तो मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा को भी देखते हैं। तो यहां पे ऐसा जातक जीवन में लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे गेन्स मिले, ज्यादा से ज्यादा मुझे लाभ मिले, ज्यादा मुझे प्रॉफिट्स मिले, ज्यादा मुझे अर्निंग हो, क्योंकि मन जुड़ गया है लाभ भाव के साथ। तो लाभ प्राप्त करने की कोशिश होगी जातक की। और चंद्रमा ये भी दिखाता है कि आपको मानसिक शांति किस क्षेत्र से संबंधित चीजों में मिलेगी, मानसिक संतोष कहां पे आपको मिलेगा, कहां पे आपको मेंटल पीस मिलेगी। तो कुंडली में अगर चंद्रमा 11वें भाव में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आपको मेंटल पीस मिलेगी जब आप जीवन में अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, अच्छा गेन्स प्राप्त कर रहे होंगे, अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे होंगे, और आपकी डिजायर्स, आपकी मनोकामनाएं, आपकी विशेष होंगी कि लाभ हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। देखिए यहां पे फलों में अंतर आएगा कि जब चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में फंक्शनल बेनिफिक होकर बैठे उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, प्लस किस राशि में बैठे हैं 11वें भाव में। अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं, या फिर अपनी स्वराशि कर्क राशि के हैं, या फिर अपनी अति मित्र राशि के हैं, या मित्र राशि के हैं, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब उनका 11वें भाव में फल किसी अन्य प्रकार का आएगा। लेकिन अगर कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है, लेट्स सपोज उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक है, अस्त है या नीच के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, और पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब चंद्रमा यहाँ पे अपने नकारात्मक फलों को भी दे सकता है, तब फल किसी अन्य प्रकार के आएंगे। तो अगर पॉजिटिवली चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में बैठा है, तब फिर जातक का उद्देश्य होगा लाइफ में गेन्स प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना, प्रॉफिट अर्न करना, अर्निंग को बढ़ाना अपने, और मानसिक संतोष भी तभी प्राप्त होगा जब ज्यादा से ज्यादा जीवन में लाभ हो रहा होगा, अर्निंग हो रही होगी, गेन्स की प्राप्ति हो रही होगी। और देखिएगा चंद्रमा रचनात्मकता को दर्शाता है, क्रिएटिव टैलेंट को दिखाता है, और चंद्रमा कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपने से 7वें भाव दूर को भी देखते हैं। तो जब चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 5वें भाव को भी देखेंगे। तो 2 भावों को चंद्रमा प्रभावित कर रहे हैं, एक 11वें भाव में वो खुद स्थित है, प्लस सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 5वें भाव को देख रहे हैं। तो चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में जुड़ जाना, तो ये ऐसा जातक लाभ तलाशने की कोशिश करेगी जीवन में। मैं क्या करूं कि मुझे ज्यादा फायदा हो, मैं क्या करूं कि मुझे ज्यादा लाभ प्राप्त हो, मैं कहां इन्वेस्टमेंट कर दूं मुझे ज्यादा गेन्स की प्राप्ति हो, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दूं, LIC में पैसा डाल दूं। मतलब उसका दिमाग रन करेगा कि कैसे अपनी आय में वृद्धि की जाए, कैसे अपने गेन्स को बढ़ाया जाए, कैसे लाभ की प्राप्ति को बढ़ाया जाए, और क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है उसको बात करते हैं। कुंडली का 11वां भाव है जातक के बड़े भाई बहनों का। तो जातक अपने बड़े भाई बहनों से काफी अच्छा लगाव रखने वाला होगा, इमोशनली अटैच होगा अपने बड़े भाई बहनों से, उनसे प्रभावित होगा। जातक की मेंटलिटी अपने बड़े भाई बहनों से प्रभावित होगी, और अपने बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग भी प्राप्त करेगा, सपोर्ट भी प्राप्त करेगा। इसी स्थिति में बड़े भाइयों का सपोर्ट, सानिध्य अच्छा प्राप्त करेगा। कुंडली का 11वां भाव में जब चंद्रमा बैठेगा, चंद्रमा रचनात्मकता को दर्शाता है, कलात्मकता को दिखाता है, क्रिएटिव टैलेंट को दिखाता है, आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाता है। और यहां से सप्तम पूर्ण से कुंडली के 5वें भाव को देख रहे हैं, और 5वां भाव भी क्रिएटिविटी का है, इनोवेशन का है, रचनात्मकता का है, कंस्ट्रक्टिविटी का है, पॉजिटिविटी का है, और कह लीजिए कि आर्टिस्टिक टैलेंट का है, हॉबीज का है। और कुंडली के लाभ भाव में, जो कि लाभ को दर्शाते हैं, 11वां भाव लाभ का है, गेन्स का है, जहां पे एक रचनात्मक ग्रह बैठा है, कलात्मक ग्रह बैठा है, क्रिएटिविटी से संबंधित ग्रह बैठा है,
जो कि सृजनात्मकता को दिखाता है, रचनात्मकता को दिखाता है। और यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहा है, जो कि भी हॉबीज और क्रिएटिविटी वगैरह को शो करता है, क्रिएटिव टैलेंट, आर्टिस्टिक टैलेंट को, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा जातक रचनात्मक कार्यों के द्वारा जीवन में धनार्जन करेगा, सृजनात्मक कार्यों के माध्यम से जीवन में धनार्जन कर सकता है। ऐसे जातक के पास क्रिएटिव टैलेंट होगा, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति जीवन में धनार्जन कर सकता है, लाभ की प्राप्ति कर सकता है। अब देखिए, लाभ भाव में चंद्रमा बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, खुद भी एक रचनात्मक ग्रह है, कलात्मक ग्रह है, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि पंचम भाव भी हॉबीज का है, क्रिएटिव टैलेंट का है, क्रिएटिविटी का है, आर्टिस्टिक टैलेंट का है। लेकिन देख कहां से रहे हैं? लाभ भाव से बैठ के देख रहे हैं। तो यहाँ पे सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखना ये शो करता है कि ये चंद्रमा जातक को हॉबीज में इंटरेस्ट दिलाने वाला, किसी क्रिएटिव टैलेंट, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट में इंटरेस्ट दिलाने वाला होगा, किसी प्रकार की हॉबीज, हुनर में इंटरेस्ट जगाने वाला होगा, जैसे सिंगर हो गए, डांसर हो गए, राइटर हो गए, लेखक हो गए, बुक पब्लिशर हो गए, मतलब किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट जातक के मन में जगाने वाला होगा। वो भी पंचम भाव है बुद्धि का। तो जब बुद्धि को चंद्रमा प्रभावित कर रहे होंगे, और पंचम भाव भी क्रिएटिविटी का है, रचनात्मकता का है, और चंद्रमा खुद भी एक रचनात्मक ग्रह है, कला के ग्रह हैं, जो कि 11वें भाव से, जो कि लाभ का स्थान है, वहां से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो जातक को पहले तो मन में किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट प्रदान करेगा, किसी न किसी प्रकार का रचनात्मक गुण प्रदान करेगा, किसी न किसी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट प्रदान करेगा, और उन चीजों के माध्यम से प्रेरित करेगा कि जातक जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति करे, गेन्स वगैरह की प्राप्ति करे, प्रॉफिट्स वगैरह की प्राप्ति करे, अर्निंग वगैरह करे, क्योंकि अल्टीमेटली चंद्रमा बैठेगा है लाभ भाव में। तो उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना, फायदा कमाना। तो यहां से पंचम भाव को देख करके पंचम भाव के कारक तत्वों में वृद्धि करने का कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे, और उनके माध्यम से धनार्जन कराने का प्रयास करेंगे। जैसे पंचम भाव इंटेलेक्चुअलिटी का है, पंचम भाव एजुकेशन का है, विद्या का है, नॉलेज का है। तो ये यहाँ पे सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, और बैठ के कहां से देख रहे हैं? लाभ भाव से बैठ के देख रहे हैं। उद्देश्य क्या है? लाभ बढ़ाना। और यहाँ पे पंचम भाव को जब देख रहे हैं, तो यहाँ पे विद्या, नॉलेज, एजुकेशन को बढ़ाएंगे, जातक की नॉलेज को बढ़ाएंगे, जातक की एजुकेशन को बढ़ाएंगे, जातक को अच्छी एजुकेशन दिलाने का प्रयास करेंगे, अच्छी नॉलेज दिलाएंगे, अच्छी इंटेलेक्चुअलिटी प्रदान करेंगे। ऐसा जातक क्रिएटिव होगा, रचनात्मक स्वभाव का होगा, सृजनात्मक स्वभाव का होगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगी उसके माइंड में। और लेकिन चंद्रमा जातक को अच्छी नॉलेज दिला देगा, अच्छी लर्निंग दिला देगा, अच्छी एजुकेशन दिला देगा इस प्लेसमेंट में। लेकिन उद्देश्य क्या होगा कि उस जो चीज को, जिस नॉलेज को चंद्रमा जातक को दिला रहा है, जिस एजुकेशन को जातक को दिला रहा है, जिस विद्या को जातक को दिला रहा है, उसको जातक यूटिलाइज करे जीवन में लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, गेन्स वगैरह प्राप्ति करने के लिए उन चीजों का इस्तेमाल करे। ये चीज चंद्रमा करेंगे, क्योंकि देख कहाँ रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? लाभ भाव से देख रहे हैं। तो जो जातक जीवन में जो अपनी एजुकेशन प्राप्त करता है, जो विद्या लेता है, जो नॉलेज लेता है, चंद्रमा चाहता है कि पहले तो आप नॉलेज ले लो, पहले अच्छी एजुकेशन ले लो, और फिर उसको अप्लाई करो जीवन में लाभ प्राप्ति करने के लिए, जीवन में गेन्स वगैरह प्राप्ति करने के लिए। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जीवन में जो जातक की विद्या है, जो जातक की एजुकेशन है, वो यूटिलाइज होती है, उसका सार्थक उपयोग होता है जीवन में लाभ वगैरह प्राप्त कराने के लिए, जीवन में प्रॉफिट्स वगैरह प्राप्त कराने के लिए। जातक की एजुकेशन, जातक की नॉलेज, जातक की इंटेलेक्चुअलिटी का एक सार्थक उपयोग होता है, एक अच्छा उपयोग होता है। मतलब ऐसे जातक की विद्या बेकार नहीं जाती, एजुकेशन बेकार नहीं जाती, वो उस एजुकेशन के बलबूते अपनी करियर फील्ड में आगे बढ़ सकता है। ऐसे करियर में जहां जा सकता है जहां पे उसने विद्या ग्रहण की है, जो उसने एजुकेशन लिया है, वो विद्या, वो एजुकेशन जातक के करियर फील्ड में यूज आए। मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि पढ़े किसी दूसरी साइड से, चले गए किसी दूसरे साइड में, लेकिन ये एरिया, ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि जातक की जो एजुकेशन है वो जाया नहीं जाएगी, वो उस एजुकेशन का, उस नॉलेज का, उस विद्या का इस्तेमाल अपने करियर फील्ड में करेगा। ये ऐसा आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट में। कुंडली का 11वां भाव है मित्रों का। तो ऐसे जातक को अगर कुंडली के 11वें भाव में पॉजिटिव चंद्रमा प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। देखिए, चंद्रमा कुंडली में जहां भी बैठा हो,
उसका फल जो फल होता है उसमें बड़ा अंतर आ सकता है। डिपेंड करेगा इस बात में किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ युति में है, किस ग्रह की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। अगर शुक्र, अगर यहाँ पे भाव अच्छा है, कुंडली का 11वां भाव अच्छा भाव है, अगर अच्छी राशि में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, गुरु बुध शुक्र वगैरह इनसे प्रभावित है, तब यहाँ पे सकारात्मक फल आएंगे। लेकिन अगर राहु केतु शनि वगैरह द्वारा प्रभावित है, तब यहाँ पे नकारात्मक फल भी आ सकते हैं। या लेट सपोज अगर चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक राशि के हैं, नीच राशि के हैं, या फिर अस्त है, उन पर पापक ग्रहों के प्रभाव है, तो यहाँ पे चंद्रमा के कुछ निगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए कुंडली का जो 11वां भाव है मित्रों का है, जातक को मित्र बनाना काफी पसंद होगा, फ्रेंडली नेचर का होगा, क्योंकि कुंडली का 11वां भाव नेटवर्क सर्किल, सोशल सर्किल को दिखाता है जातक के। तो ऐसे जातक को फ्रेंड्स बनाना काफी अच्छा लगता होगा, क्योंकि मन कहाँ जुड़ गया है 11वें भाव से। चंद्रमा है जातक का मन, जो कि जुड़ गया है 11वें भाव के साथ। 11वां भाव किस चीज का है? जातक के मित्रों का है। तो ऐसे जातक को दोस्त यार बनाना, अपने चाहे वो सोशल लेवल पे देखें, जो उसके बचपन के दोस्त यार हैं उनको बनाना, सोशल लेवल पे जो उसके निजी जिंदगी के दोस्त यार होते हैं उनको बनाने को लेकर के ऐसा जातक इंटरेस्टेड हो सकता है। या फिर जब हम प्रोफेशनल लेवल की फ्रेंडशिप की बात करें, जहाँ पे जातक अपने करियर फील्ड में होता है, जहाँ पे अपने रोजगार क्षेत्र में होता है, वहाँ पे जो उसकी प्रोफेशनल फ्रेंड वगैरह बनते हैं, जो वहाँ पे जो दोस्त यार बनते हैं, उनकी भी बात करें, तो मित्रों को बनाने में, फ्रेंड्स क्रिएट करने में ऐसा जातक दक्ष होगा, स्पेशलिस्ट होगा, एक्सपर्टाइजेशन होगा उसको अपने द्वारा लोगों को, मतलब अपनी फ्रेंड सर्किल को बढ़ाने में, अपने दोस्त यार बनाने में उसको दक्षता हासिल होगी, स्पेशलाइजेशन हासिल होगी। और ये हम इसको निजी जीवन के तौर पे देखें, जो आस पड़ोस के दोस्त यार होते हैं, जो व्यक्तिगत जीवन में जातक के होते हैं, और अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे देखें तो जो प्रोफेशनल फ्रेंडशिप होती है उसको भी इस प्लेसमेंट में हम देख सकते हैं। मतलब ऐसा जातक क्योंकि रचनात्मक तो होता ही है, क्रिएटिव तो होता ही है, तो बड़ी आसानी से दोस्त यार वगैरह बना लेता है, चाहे सोशल लेवल पे देखा जाए, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए। ऐसे जातक की लिंक्स, क्योंकि ऐसा जातक मिलनसार स्वभाव का होता है, सोशल नेचर का होता है, और कलात्मक भी होता है, और रचनात्मकता उसको स्वभाव में होती है, क्रिएटिविटी होती है। तो फलस्वरूप ऐसे जातक के ज्यादा लिंक्स, ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बड़ी नेटवर्क सर्किल हो सकती है, और बड़ा उसका सोशल सर्किल हो सकती है, बड़ी नेटवर्क सर्किल हो सकती है, क्योंकि उसको पसंद है कि ज्यादा लोगों को अपने लिंक्स में रखा है, लिंक बढ़ाया जाए, ज्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाया जाए, क्योंकि कब कौन सा व्यक्ति काम में आ जाए, कौन सा व्यक्ति फायदा पहुंचा जाए, ऐसा व्यक्ति इस चीज को समझता है, ज्यादा अपने लिंक्स, अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने का प्रयास करता है। और देखिए चंद्रमा बैठे कहाँ है? अल्टीमेटली लाभ स्थान पे। तो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? लाभ प्राप्त करना। तो ऐसा जातक नेटवर्किंग बिजनेस में, ऐसे बिजनेस जो कि ग्रुप वाइज होते हैं, टीम वाइज होते हैं, ऐसे चीजों में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला जो बिजनेस आप देखते होंगे, MLM वगैरह देखते होंगे, ऐसे बिजनेस जहां पे नेटवर्किंग बनती हो, टीमिंग बनती हो, ग्रुपिंग होती हो, ऐसे चीजों में ऐसा व्यक्ति बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके पास दक्षता है, स्पेशलाइजेशन है कि टीम को बड़ी इफेक्टिवली मैनेज कर सके, ग्रुप को बड़ा अच्छा इफेक्टिवली मैनेज कर सके, अपनी टीम बढ़ा सके, अपना ग्रुप बढ़ा सके, अपना नेटवर्क सर्किल बढ़ा सके। ऐसा इस व्यक्ति के पास अच्छी खासी दक्षता होगी, क्योंकि रचनात्मक है, कलात्मक है, क्रिएटिविटी है, तो लोग बड़ी आसानी से साथ जुड़ भी जाते हैं, अगर पॉजिटिवली चंद्रमा प्लेस है कुंडली के 11वें भाव में। और लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? लाभ पाना। तो ये सोशल लेवल की अगर हम दोस्ती हटा दी जाए, जो मोहल्ले आस पड़ोस की जो मोहल्लेयारी की बात है उसको हटा दी जाए, तो चलिए अच्छी बात है, वो तो जातक करेगा ही करेगा। वहां पे भाई जो मोहल्ले की दोस्ती यारी होती है, जो घर आस पड़ोस की दोस्ती यारी होती है, वहां पे जातक का प्रोफेशनल स्वार्थ नहीं जुड़ा होता है। भाई आपके जो अपने जो आस पड़ोस के दोस्त यार है, बचपन के दोस्त यार है, उनके जो स्पोर्ट्स वाले दोस्त यार है, उनके साथ आप अपने व्यक्तिगत जीवन की किसी भी प्रकार की बातें कर सकते हैं। लेकिन जहां पे प्रोफेशनल फ्रेंडशिप होती है, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, नेटवर्क, अपनी बड़ी सोशल सर्किल, नेटवर्क सर्किल, वहां पे क्या होता है? जातक चाहता है कि मेरे वो लिंक्स बने, वो कॉन्टैक्ट्स बने, उस प्रकार के मेरा नेटवर्क बने, या मेरी उस प्रकार की टीम बने, या उस प्रकार का ग्रुप बने जिसके माध्यम से मुझे लाभ वगैरह की प्राप्ति हो,
जिसके माध्यम से मुझे गेन्स वगैरह की प्राप्ति हो, जिसके माध्यम से मुझे प्रॉफिट्स वगैरह की प्राप्ति हो, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना है, प्रॉफिट पाना है, क्योंकि चंद्रमा बैठे 11वें भाव में है। तो चाहे हम सोशल फ्रेंडशिप के तौर पर देखें तो ऐसा जातक उसमें काफी दक्ष होता है फ्रेंडशिप लेवल को बढ़ाने में, और अगर हम प्रोफेशनल लेवल पर भी देखें कि प्रोफेशनल फ्रेंड बनाने में या फिर अच्छा टीम बिल्डअप करने में, अच्छा बड़ा ग्रुप बिल्डअप करने में, एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप करने में, तो ऐसा व्यक्ति उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है इस प्लेसमेंट में। इन चीजों के माध्यम से लाभ वगैरह कमा सकता है। और यहां से सप्तम पूर्ण ऋषि से पंचम भाव को देखेगा, एक तो चंद्रमा रचनात्मक ग्रह कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, यहां से सप्तम पूर्ण ऋषि से कुंडली के पंचम भाव देख रहे हैं। पंचम भाव है फन और इंटरटेनमेंट का, तो ऐसा व्यक्ति फन लविंग नेचर का होगा, थोड़ा एडवेंचरस नेचर का हो सकता है, गाना सुनना, सिंगिंग भाई, क्योंकि चंद्रमा उसको रचनात्मकता प्रदान करेगा, क्योंकि बैठे कहाँ पे है, लाभ स्थान पे। तो ऐसा चंद्रमा जातक को रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, कलात्मक कार्यों के माध्यम से, सृजनात्मक कार्यों के माध्यम से लाभ वगैरह दिलाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से सप्तम पूर्ण से देख रहे हैं कुंडली के पंचम भाव के जातक की बुद्धि का स्थान है, तो बुद्धि में भी क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे, रचनात्मकता प्रदान करेंगे, और ऐसा जातक फन लविंग नेचर का हो सकता है, सॉन्ग सुनना, मूवीज देखना, मोबाइल पे चैटिंग वगैरह करना, कोई सोशल नेचर का होता है ना ऐसा जातक बहुत ही सोशल बिहेवियर उसका होता है, तो ज्यादा लोगों से वो कांटेक्ट अपना बना के रखता है। तो भाई चाहे तो आप फिजिकली लोगों के साथ मिलिए जुलिए, उसके माध्यम से अपनी टीम बनाइए, ग्रुप बनाइए, नेटवर्क बनाइए, या फिर जैसे जो सोशल मीडिया वगैरह चलती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके माध्यम से भी आप लोगों के साथ जुड़ करके अपनी टीम वगैरह बना सकते हैं, दोस्ती यारी कर सकते हैं। ऐसा जातक मतलब कह लीजिए कि फ्लटर लवर टाइप का होता है, मतलब कुंडली के पंचम भाव से जातक के प्रेम पक्ष का भी विचार करते हैं, रोमांस का विचार करते हैं, अफेयर्स वगैरह का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक चूंकि एक रचनात्मक आदमी है, तो बहुत इफेक्टिवली अपने पार्टनर को इंप्रेस करने वाला होता है, मतलब जो कि अपोजिट सेक्स का व्यक्ति है उसको बहुत ही इफेक्टिवली बड़े अच्छे तरीके से इंप्रेस करने वाला होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने लव अफेयर्स में, रोमांस लाइफ में काफी रचनात्मक होता है, काफी सृजनात्मक होता है। जैसे जो व्यक्ति अपने पार्टनर को भिन्न भिन्न तरीके से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, सॉन्ग्स के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से, मतलब ऐसा जातक बहुत ही रचनात्मक और सृजनात्मक लवर हो सकता है, एक अच्छी क्रिएटिव लव लाइफ जीने वाला हो सकता है। तो मित्रों ये है कुंडली के 11वें भाव में बैठ के चंद्रमा का फल। हाँ, ऐसा जातक हो सकता है कि बड़ी, क्योंकि 11वें भाव से हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं, एमएनसीज वगैरह का विचार करते हैं, तो हो सकता है ऐसा जातक किसी बड़ी संस्था, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके कार्य करने वाला हो सकता है। कुंडली के 11वें भाव से हम स्पेस रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेशल रिसर्च, जो रॉकेट्स वगैरह, सैटेलाइट वगैरह, जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनसे जुड़ इस प्रकार के किसी प्रोजेक्ट में जातक इन्वॉल्व हो सकता है। एस्ट्रोनॉमी है, भूगोलिक विज्ञान है, आपका ये सैटेलाइट अंतरिक्ष विज्ञान है, इनसे संबंधित चीजों के प्रति जातक का रुझान हो सकता है, क्योंकि ये भी चीजें कुंडली के 11वें भाव से देखी जाती है। अब देखिए 11वें भाव में कालपुरुष की कुंडली के आती है कुंभ राशि, और 11वें भाव में बैठे हैं चंद्रमा, और चंद्रमा ममत्व को दर्शाते हैं, ममता को, दया को, परोपकार को और दयालुता को, इन सारी चीजों को चंद्रमा दिखाते हैं। और 11वें भाव से वो पंचम भाव को भी देख रहे हैं जो जातक की बुद्धि का है। तो यहाँ पे ये भी चीज बनती है, क्योंकि 11वां भाव देखा जाए तो समाज का भी है, तो ये भी हो सकता है जातक सामाजिक कार्यों के माध्यम से, क्योंकि चंद्रमा नॉरिशमेंट को दर्शाता है, ममत्व को दर्शाता है, परोपकारिता को दिखाता है, काइंड हार्टनेस को दिखाता है, दयालुता को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति सोशल वर्क करने वाला भी हो सकता है, उसके माध्यम से भी लाभ कमाने वाला हो सकता है, जैसे एनजीओज हैं, सोशल एक्ट, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। क्योंकि भाई देखिए ऐसा व्यक्ति, ये ऐसा व्यक्ति होता है जो कि काफी ज्यादा पब्लिक के बीच इन्वॉल्व होकर के काम करने वाला हो सकता है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक एनजीओ वर्कर हो सकता है, जो कि लोगों के साथ जुड़ करके
उनकी समस्याओं का निदान करने में उनकी मदद करने वाला हो सकता है, सोशल वर्क करने वाला हो सकता है, जिसके माध्यम से उसकी नेटवर्क सर्किल काफ़ी बड़ी हो जाती है, वो ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकता है, आप ज़्यादा उसका बड़ा नेटवर्क हो सकता है। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सोशल एक्टिविटीज होते हैं, उनको भी आप इस प्लेसमेंट से आप देख सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।